everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to do unit wise MCQ especially for CUET PG MA Sociology that is going to be held on 14th March. Only 1 week is left for your exam. Today we are going to do unit 3. We have already done 2 units under this series. So if you have not watched those videos, please do. It will help you in your exam. सिर्फ एक हफ्ता बचा है, आप लोग अब रिवीजन का गेम जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दो. एक दिन बना लो, जैसे कल यूनिट 1 रिवाइज कर लो, देन यूनिट 2 रिवाइज कर लो, पूरा एक दिन एक यूनिट रिवाइज करो. तो क्योंकि एक हफ्ता बचा है तो अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा. साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करो. लेट्स से कल आप यूनिट 1 कर रहे हो तो यूनिट 1 के क्वेश्चंस रिवाइज करो, यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स रिवाइज करो. ओके, सो बिकॉज यू गाइज आर सो मच ऑफ इन डिलेमा कि मैम कैसे करें, इतना कम टाइम बचा है. एक कमेंट आया था टेलीग्राम पे कि मैम कंसोलिडेट नहीं हो पा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पढ़ते ही जा रहे हैं. सो उसके लिए क्या करना है, कंसोलिडेट करने के लिए टारगेट बना लो. 6 दिन का टारगेट सेट कर लो, पर डे पर यूनिट. ओके, विद MCQs. इस तरह से करोगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड लेस अंडर फियर कि एग्जाम में कैसे करेंगे, क्या करेंगे. ठीक है, और परेशान नहीं होना है, प्रेशर में नहीं आना है. जितने दिन भी बचे हैं उनको अच्छे से यूज़ करना है एंड 100% अपना एग्जाम में देना है. ठीक है, आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन इफ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट एंड you want the PDF of this entire playlist. Okay, after the 6th mock I will compile the PDF and send it in the Telegram. So let us start and see what kind of questions we are going to solve today, and in the comment section you have to tell me how much you have scored. Okay, question number 1. Who among the following had made a distinction between societies based on status and those based upon contract? किसने सोसाइटीज को डिवाइड किया था स्टेटस के बेस्ड पे और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे? E.B. टाइलर, हेनरी मेन, जेम्स फ्रेजर या फिर M.N. श्रीनिवास? The correct answer is B, that is Henry Maine. Question number 2. A man who compares the social significance of tribal ritual into pre-literate society is most likely a what? अगर कोई इंसान दो प्री-लिटरेट सोसाइटीज़ को आपस में कंपेयर करता है उसकी सोशल सिग्निफिकेंस जानने के लिए, उसके जो भी ट्राइबल रिचुअल्स हैं उनकी, तो उसे हम क्या कहेंगे? सोशोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर एथनोलॉजिस्ट? What would be the closest option जो इस statement पे fit बैठेगा? The correct answer is C, that is social anthropologist. I have searched a lot on this question and the correct answer was social anthropologist everywhere. So I am also going with social anthropologist. Okay. Question number 3. Who had named simple statistics as social physics? किसने जो है simple statistics को बोला था social physics? ऑगस्ट कोंत, एडोल्फ क्वेटलेट, लेप्ले या फिर C.H. कूले? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एडोल्फ क्वेटलेट. हुआ क्या था कि ऑगस्ट कोंत जो हैं वो सोशोलॉजी को सोशल फिजिक्स बोलना चाह रहे थे, बट उससे पहले ही एडोल्फ क्वेटलेट ने सिंपल स्टैटिस्टिक्स को सोशल फिजिक्स घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से ऑगस्ट कोंत को लगा कि वो अब इस नाम को यूज़ नहीं करेंगे और फिर उन्होंने कॉइन किया सोशियोलॉजी. ठीक है, सो ये कुछ बैक स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. Which sociologist presented a scheme of classification based on assumption that all societies passed through distinct stages of belief or ideology, evolving from the lower to the higher stage? Spencer, August Comte, Morgan, Lenski? The correct answer is B, that is August Comte. Question number 5. Which sociologist developed the concept of iron cage to describe the rationalization and bureaucratization of modern science? Max Weber, Emile Durkheim, Spencer, Karl Marx? आयरन केज का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्नाइजेशन के टॉपिक में आ जाएगा. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मैक्स वेबर.
ऑल्सो गाइज, जो भी मॉक्स मैं कंडक्ट कर रही हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आ रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा. नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन सो दैट you can use the knowledge that you are getting from the question in the final paper. जब फाइनल पेपर आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर किस तरीके से एलिमिनेट करना है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपको मॉक से ये सीखना है. आप इस बबल में मत रहना कि जो मैम मॉक्स करवा रही हैं या जो भी हैं पेड मॉक्स भी हैं तो एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा. हाँ, थोड़ा बहुत आ सकता है रिपीट, मे बी हो भी जाए, आई डोंट नो, बिकॉज दैट इज़ नॉट सर्टेन ना. आई एम मेकिंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. इफ़ वो रिपीट होता है देन इट्स गुड, बट नहीं भी होता है तो इन मॉक्स से आपको बस ये सीखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एंड जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको क्वेश्चन के थ्रू मिल रही है उसे आप एग्जाम में यूज़ कर पाएँ. दैट इज़ द ओनली मोटिव ऑफ द मॉक्स. ओके, now question number 6. The term post-industrial society refers to a society characterized by traditional agricultural practice, high level of industrial production and manufacturing, a shift towards service-based industries and information technology, strict adherence to religious norms and values. The correct answer is C. पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है कि सारा फोकस जो होता है वो सर्विस बेस्ड पे आ जाता है. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बढ़ जाती है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. What term describes a social group characterized by shared culture, custom, language, and often a common ancestry living in a particular geographical area? ट्राइबल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी. ये किस चीज की सारे फीचर्स हैं? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ट्राइबल सोसाइटी. अ ट्राइबल सोसाइटी हैज अ जियोग्राफिक एरिया. एक जियोग्राफिक एरिया में कॉमन एंसेस्ट्री के लोग रहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ट्राइबल सोसाइटी में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. In a caste system, what determines an individual's social status and occupation? कास्ट सिस्टम में क्या डिटरमाइन करता है एक इंडिविजुअल का सोशल स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन? वेल्थ, अचीवमेंट, बर्थ या फिर एजुकेशन? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बर्थ. बर्थ डिटरमाइन करता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा और आपका सोशल स्टेटस क्या होगा अंडर द सिस्टम ऑफ कास्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? इसमें से कौन सा है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपॉर्टेंट फीचर है? इंक्रीज रिलायंस ऑन मैनुअल लेबर, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड अर्बन सेंटर्स, डिक्रीज डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कर्स. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड अर्बन सेंटर. Question number 10. Which theory of social stratification suggests that inequality is necessary for the functioning of society because it ensures the most qualified individual fill the most important positions? Conflict theory, structural functionalism theory, symbolic interactionism या फिर feminist theory? The correct answer is B, that is structural functionalism. Okay. Question number 11. What term refers to the process by which societies undergo significant transformations, adopting new technologies, institutions, and cultural practices? Tradition, modernization, industrialization, and urbanization. These are very important features. तो आपको ये features याद रखने हैं कि ये किसके हैं. द करेक्ट आंसर इज बी, सी. मॉडर्नाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन में होता है बहुत सारा सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज को जब हम अडॉप्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं और नई तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी हम अडॉप्ट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज? इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है? इन सारी चीज़ों के देखो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर भी देखोगे अगर सीयूईटी का तो उसमें कई चीज़ों के जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फीचर पूछे गए थे, है ना. तो इस तरह के फीचर्स आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में क्योंकि फीचर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नोमैडिक लाइफस्टाइल, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी.
द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नोमैडिक लाइफस्टाइल। ट्राइबल सोसाइटीज में जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो है नोमैडिक लाइफस्टाइल। क्वेश्चन नंबर 13, what term describes the process by which traditional societies come into contact with and adopt elements of modern culture? Assimilation, industrialization, globalization या फिर urbanization? कौन सा ऐसा इसमें से टर्म होगा जिसमें ये पता चलता है कि अगर कोई ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। Question number 14. What term refers to the belief that one's culture is superior to other? Ethnocentrism, cultural relativism, multiculturalism या फिर cultural diversity? This is also a very common question and easy question. आज के मॉक में questions ज़्यादातर easy है क्योंकि easy question भी पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है एग्जाम में सिर्फ टफ ही आने वाला है, नो, बेसिक्स को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, सिंपल चीज़ों को भी रिवाइज करते रहना है ताकि गलत ना हो। द करेक्ट आंसर इज ए, that is ethnocentrism. Now you have to tell me in the comment section that who has given the term ethnocentrism. Question number 15. What term refers to a social group composed of people who share a common culture, ancestry, language, and often reside in a specific geographic area? Urban society, tribal society, nomadic society, industrial society? The correct answer is B, that is tribal society. Now many people will be confused कि मैम यहाँ पे नोमैडिक सोसाइटी क्यों नहीं होगा। सो मैं बता दूँ दैट नोमैडिक सोसाइटी एंड ट्राइबल सोसाइटी आर टू अदर थिंग्स। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नोमैडिक लाइफस्टाइल इज अ फीचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, ओके, बट नोमैडिक सोसाइटी के फीचर्स ट्राइबल सोसाइटी से अलग हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16. What term refers to the hierarchical arrangement of individuals or groups in society based on access to resource, power, and prestige? Socialization, social mobility, social stratification, social integration. The correct answer is C, that is social stratification. Question number 17. What term refers to a social group predominantly residing in non-urban areas and often engaged in agricultural activities? Urban society, rural society, suburban society या फिर industrial society? Read very carefully. The correct answer is B, that is rural society. Often engaged in agricultural activities and residing in non-urban areas. So these two are the main feature of rural society. Question number 18. Who is the author of the book Human Society 1981? August Comte, Kingsley Davis, T.B. Botmore, T.H. Marshall? The correct answer is B, that is Kingsley Davis. Question number 19. The time gap that occurs when changes in material culture come more rapidly than changes in the non-material culture. Cultural tag, cultural lag, culture diffusion या फिर culture conditioning. What would be the correct answer? The correct answer is B, that is cultural lag. Another very important topic for your exam. It is given by Ogburn. Question number 20. Who among the following does not belong to evolutionary theory of change? इसमें से कौन सा है जो नहीं belong करता है evolutionary theory में? स्पेंगलर, कोंत, स्पेंसर या होबाउस? The correct answer is A, that is Spengler. Spengler belongs to your cyclical theory of social change. Question number 21. According to Sorokin, dash social mobility means the transition of an individual or social object from one social group to another situated on the same level. Horizontal, vertical, intragenerational या फिर intergenerational? The correct answer is A, that is horizontal social mobility. Okay, and this statement is given by Sorokin, so please remember that as well. Okay,
Question number 20. Who is the author of the book Style and Civilization 1958? A.L. Kroeber, L.H. Morgan, Karl Marx, Wilfredo Pareto. The correct answer is A, that is A.L. Kroeber. Question number 23. Who is the author of the book The Tree of Culture? Important book. H.M. Johnson, A. Giddens, Ralph Linton या फिर Robert King Merton. The correct answer is C, that is Ralph Linton. Question number 24. Which sociologist proposed the concept of panopticon to illustrate how surveillance can regulate behavior in institution? Now, this question comes under your social control topic. So, Michel Foucault, Herbert Spencer, Robert Merton, Erving Goffman. The correct answer is A, that is Michel Foucault. Question number 25. According to whom, socialization is a process that directs one's craving and instincts in ways that are culturally accepted by society? Sigmund Freud, C.H. Cooley, Anthony Giddens या फिर G.H. Mead. One thing that I would like to tell is आफ्टर द मॉक और लेट्स से अभी मॉक हो रहा है उसके 1-2 दिन बाद आप एक बार कमेंट सेक्शन आकर चेक कर लिया करो, ठीक है, सारे ही मॉक्स के, क्योंकि जो भी करेक्शन होता है, जो मुझसे गलती हो जाती है या क्वेश्चन में गलती होती है, तो वो सारे करेक्शन आपको कमेंट में ही मिलेंगे. मेरा जो पिंड कमेंट होगा उसे ज़रूर आपको देखना है. बाकी टेलीग्राम पे भी मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है. सो पिंड कमेंट को ज़रूर से देखना सारे ही मॉक्स का. Sigmund Freud, C.H. Cooley, Anthony Giddens, G.H. Mead. What would be the correct answer? The correct answer is Sigmund Freud. It is a very famous quote given by him, so please remember. Question number 26. Which of the following is not a dimension of globalization? इसमें से कौन सा है जो ग्लोबलाइजेशन का डायमेंशन नहीं है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन या फिर रीजनलाइजेशन? The correct answer is D, that is regionalization. Question number 27. Which theory of globalization argues that it primarily benefits the wealthiest country and exacerbates global inequalities? इसमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो बात करती है कि ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादातर वेल्थीएस्ट कंट्री को ज़्यादा फायदा होता है? डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वर्ड सिस्टम थ्योरी या फिर हाइपर ग्लोबलाइजेशन थ्योरी? The correct answer is A, that is dependency theory. Question number 28. Who is the author of the famous book Primitive Culture, 1871? E.B. Tyler, Talcott Parsons, Sutherland, A.W. Green. The correct answer is A, that is E.B. Tyler. Question number 29. Which sociologist coined the term McDonaldization to describe the spread of rationalization and efficiency in society as a result of globalization? Max Weber, Karl Marx, George Ritzer, Emile Durkheim. The correct answer is C, that is George Ritzer. Question number 30. Dash refers to the internalization of fundamental culture and ideas of a society. It shapes the norms, values, and beliefs of the child at a time when it has little understanding of the world and its different phenomena, and the basic socialization agent molding the child is the family. In the family, I think. Primary, secondary, gender, anticipatory. The correct answer is A, that is primary. And primary socialization की जो बात करते हैं वो कौन है? Question number 31. According to modernization theory, what is the primary driver of societal change? Technological innovation, political revolution, cultural diffusion, economic development. मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी के हिसाब से जो सोसाइटल चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? क्या ऐसा है जिसकी वजह से जल्दी जल्दी सोशल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्नाइजेशन थ्योरी? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है सबसे बड़ा कॉज जिसकी वजह से सोसाइटल चेंज जो है वो होता है. क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following is not an example
ऑफ सोशल कंट्रोल, इसमें से कौन सा है जो सोशल कंट्रोल का एग्जाम्पल नहीं है? लॉज, स्कूल रूल्स, पीयर प्रेशर, रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स। The correct answer is C, that is peer pressure. Question number 33. According to whom stratification is founded on scarcity? Kingsley Davis, Oswald Spengler, Raymond Murray या फिर मैक्स वेबर। वेरी फेमस कोटेशन कि स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्कार्सिटी की वजह से ही होता है। द करेक्ट आंसर इज बी। रिमेंबर स्पेंगलर ने ये बात बोली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34. Which among the following is the contravention of the social norms? Stratification, deviance, mobility, values. Social norms का contravention बताना है। The correct answer is B, that is deviance. Contraventions means you can say opposite या problem create करने वाला, right? तो social norms में problem कौन create करता है? That is deviance. Question number 35. Material life changes rapidly, but rules, norms, and values do not keep pace with it. This seems to be a total breakdown of rules and norms. In the work sphere, this reflects in conflict between labor and management, degrading and meaningless work, and growing class conflict. क्या लगता है यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? Inequality, anomy, inadequate organization या फिर division of labor? The correct answer is B, that is anomy. It is talking about anomy. Question number 36. Which of the following is an example of इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल? इसमें से आपको बताना है कौन सा इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का एग्जाम्पल है। पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग अ क्रिमिनल, अ टीचर गिविंग डिटेंशन टू अ स्टूडेंट, फ्रेंड्स डिसअप्रूविंग ऑफ समवन्स बिहेवियर, अ कोर्ट इशूइंग अ फाइन फॉर स्पीडिंग। The correct answer is C, that is friends disapproving of someone's behavior. Question number 37. Entering an occupation with honor, receiving a doctorate degree, or marrying into a aristocratic family are few such channels of mobility. ये सारे channels कौन सी mobility के बारे में बात कर रहे हैं? Upward mobility, downward mobility, intergenerational या फिर intragenerational mobility. The correct answer is A, that is it is talking about upward mobility. Okay. Question number 38. Who among the following has worked on social mobility? इनमें से किसने social mobility पे काम ज्यादा किया है? The correct answer is D. Please remember all of them have worked intensively on social mobility. Okay. Question number 39. Dash groups are formed in the neighborhood or the housing community where the children live. Primary, pressure, peer, social. कौन से ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे जो कि नेबरहुड में बनते हैं या घर के आसपास जो ग्रुप्स बन जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज पीयर ग्रुप. ओके. Question number 40 and the last question of the day. Dash mobility comprises a situation where the elite status is the goal which is achieved in an open contest. Contest mobility, sponsored mobility, horizontal mobility या फिर vertical mobility. The correct answer is A, that is contest mobility. Okay, so these were the questions for today. I hope you liked the questions. Let me know in the comment section how much you have scored, and I will see you guys in the next mock. And this is the playlist. If you are watching me for the first time, then you can subscribe from here. Okay? You can go to playlist and check all the things that I have provided for free. And this is the Telegram channel that you must join because all the free material you will find on the Telegram only. This is my personal Telegram. So if you have any doubt regarding your sociology exam, you can contact me here. Thank you very much, guys. Keep learning.